इस अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में हम यहाँ खड़े हुए। मेरे से पूर्व कई सदस्यों ने बात रखी, बीच बीच में लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने भी एक बात रखी, मैं शायद उसी से शुरू कर लूँ तो बेहतर है। उन्हें बात कही एमएसपी। मैं उस एमएसपी को जरूर इस सदन के अंदर इस अलायंस की गवर्नमेंट ने जैसे चलाया है उसकी परिभाषा का उल्लेख करना चाहूंगा। ये मैक्सिमम सपोर्ट फॉर पब्लिक है। हमारी सरकार ने पिछले वर्षों के अंदर कोविड जैसी स्थिति भी देखी, डेडलॉक किसान आंदोलन का भी देखा। इन सारी परिस्थितियों के बावजूद भी कैसे जनता को सबसे ज्यादा सपोर्ट दिया जाए, फैसिलिटेशन दी जाए, इसके ऊपर काम किया। और मैं सपोर्ट से ही शुरू करता हूं कि दुनिया की सबसे बड़ी गाड़ी बनाने की फैक्ट्री जिसमें 10 लाख गाड़ी बनेगी, उसको हमने किसी और प्रदेश में जाने का काम नहीं दिया, बल्कि हम लेकर आए और लेकर भी करनाल में, उचाना में, इस तरह की सोच के साथ नहीं। आप जहां से लोकसभा का चुनाव लड़े थे उस सोनीपत लोकसभा के खरखोदा आपके ससुराल के पड़ोस में लाकर लगाई। ये हरियाणा की जनता का सपोर्ट है। महोदय, खरखोदा में आईएमटी में लेके आए ना, अभी आएगी। लेकिन मैं आपकी जानकारी बताना चाहता हूँ, ये फैसला जब मैं चीफ मिनिस्टर था, सुजुकी के साथ मैं करके आ गया था। मानेसर में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, रोहतक में भी करेंगे और खरखोदा में भी करेंगे। क्या नई बात है? 9 साल डिले कर दिया तुमने, 9 साल पहले आना चाहिए था। 9 इधर तुम बड़ा स्टेट कर। अध्यक्ष महोदय, फिर तो वही गोगी जी वाली बात है, आजादी के समय पर लिए फैसले थे। हर चीज मैं करके आया था। हरियाणा नंबर 1 के इश्तिहार में हमने बहुत देखा, मगर धरातल पर क्या तस्वीर थी ये तो हरियाणा की जनता ने समझी और आपको सत्ता से बाहर किया। और आज हमारी सरकार ने किया है, इसलिए तो 4 साल 3 महीने से ऊपर के इस समय में हरियाणा प्रगति के पथ पर चला है। मैं अध्यक्ष जी जरूर बोलना चाहूंगा कि जहां सपोर्ट किया हमने हरियाणा की जनता को, आप उठाकर देखो, 20,000 किलोमीटर सड़कें पूरे प्रदेश में हमने दुरुस्त करवाई। और दुरुस्तगी केवल मात्र एक लोकसभा क्षेत्र रोहतक तक सीमित नहीं रखी। ये तो विशंबर जी बता देंगे, खरखोदा बॉर्डर क्रॉस करते ही कलोई से सड़क टूट जाती थी। किरण जी बता देंगे, भिवानी आना जाना होता था, कलानौर बॉर्डर खत्म होता था, सड़क खत्म हो जाती थी। आज जुलाना अमरजीत बता देगा। और ये खड़ा हो गया, मैं इंदुराज का ही नाम लेने वाला था कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को अपनी कहते थे उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के भी बॉर्डर पर जाकर, मतलब ये है, पहले कोई सड़क नहीं थी हरियाणा में, कर लेते, कमाल करे, पहले सड़क ही नहीं थी, सब कुछ करा दिया तने। 5 साल इनने भी कुछ नहीं करा, 4 साल में तने सब कुछ कर दिया। अध्यक्ष महोदय, ये पीड़ा दिखती है कि हमने क्षेत्रवाद स्पेसिफिक काम नहीं किया। जो जो इनके सुझाव आए प्राथमिकता के तौर पर उनके ऊपर हमने काम किया। हमारे सदस्य वरुण जी चले गए, डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे थे। हमारी सरकार ने एक नहीं 600 से ऊपर सुविधाएं बाबुओं के पास से, दफ्तर से निकालकर आम जनता को गांव के सीएचसी तक देने का काम किया। और आज उसका लाभ देखो, पीला राशन। मैं आपको आंकड़े बताऊं तो हरियाणा प्रदेश के अंदर जहां पहले 26 लाख राशन कार्ड थे, आज 44 लाख पीले राशन कार्ड। 1 करोड़ 22 लाख बेनिफिशियरी थे, आज 1 करोड़ 79 लाख बेनिफिशियरी। ये आम जनता को लाभ। अध्यक्ष महोदय, जब बेनिफिट देने की बात है, एक किसान को फर्ज लेने के लिए पटवारी जी के पीछे हफ्ता, 15 दिन, कई बार महीना, और अब जैसे स्ट्राइक चली 2-2 महीने तक इंतजार करना पड़ता है। हमारी सरकार ने व्यवस्था बनाई कि गांव के सीएचसी में जाए, 2 मिनट में फर्ज लेकर अपनी कानूनी कार्रवाई आगे ले जा सके। ये व्यवस्था बनाने की बात है। अध्यक्ष महोदय, जहां मान्य सदस्यों ने बात रखी विपक्ष कि हमारी सरकार ने क्या, लोगों का सपोर्ट कैसे करती, 14 फसलें हमारी सरकार ने एमएसपी पर खरीदी।
और कोई छोटा अमाउंट नहीं है। मैं 4 वर्षों का 8 क्रॉप सीजन का बता सकता हूं कि लगभग 1 लाख करोड़ की फसल हमारी सरकार ने खरीदी और उसके बदले में 2-2 महीने इंतजार नहीं कराना पड़ा कि आड़ती जाएगा डीएफएससी के पास, डीएफएससी जाएगा हेड ऑफिस, पैसा आएगा, चेक कटेगा। डीबीटी के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपया किसान के खाते में हमने भेजने का काम किया। ये व्यवस्था हमारी सरकार ने बनाई। अध्यक्ष महोदय, ये व्यवस्था की बात करते हैं। इसी सदन में बात हुई थी कि आगजनी से खेत में आग लग जाती है। हमने क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाया, आगजनी हो, किसी के बारिश के कारण मकान में क्रैक आ जाए उसकी व्यवस्था हो। हमारी सरकार ने व्यवस्थित ढंग से इसको ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सुविधा को किसान के मोबाइल में दी और आज 1600 करोड़ रुपया कॉम्पनसेशन का हम डिस्बर्स कर चुके। वो दौर भी देखा था हमने, 2 साल बाद जींद जिले में मुआवजा आया। ये तो हमारे जींद और कैथल के साथी जानते हैं, 2.5 रुपए, 5 रुपए, 7 रुपए के चेक बांटेंगे। ये दुर्दशा तो किसान की नहीं है आज। अध्यक्ष महोदय, व्यवस्थित ढंग से था कि हमने मैक्सिमम सपोर्ट किया हमारी पब्लिक का। और मैं ये विश्वास दिला देता हूं कि ये सपोर्ट रुकने वाला नहीं, कोई एक सेक्टर नहीं है। हरियाणा प्रदेश के अंदर आज निवेश की हम बात करें, 40,000 करोड़ का निवेश आया बिना 1 रुपए का इश्तिहार किसी चीज का लगा। आज इंडस्ट्री में से एक समय था 50-100 फॉर्च्यून 500 कंपनीज थी, आज सरकारी आंकड़ा बताता है 400 के लगभग फॉर्च्यून 500 कंपनीज के हेड ऑफिस है हरियाणा प्रदेश में। आज हवाई जहाज की बात करते हैं, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, पंजाब में चंडीगढ़ का जो एयरपोर्ट है वो विकसित टर्मिनल पंजाब की तरफ हो रहा था, जाते जाते 24.5% इक्विटी डाल गए। हरियाणा में एविएशन कैसे बढ़े उसके ऊपर कभी काम नहीं। हमारी 5 डेड हवाई पट्टियां थी। हमारी सरकार ने महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट, हिसार के अंदर जो एशिया का सबसे बड़ा सिविल एयरपोर्ट होगा 7300 एकड़ में, उसको विकसित करने का काम किया। पहली बार है हिक्का के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर आज नारनौल में, भिवानी के अंदर आज एफटीओज रन कर रहे हैं। 200 से ऊपर पायलट्स वहां ट्रेन हो रहे हैं, 70 के आसपास को हम नौकरी दिलवा चुके हैं। ये व्यवस्था है परिवर्तन की, और मैं तो चाहूंगा बजट के अंदर इसको और विकसित करें। आने वाला भविष्य इस पर निर्भर करता है। हमारी सरकार प्रदेश के एक तंत्र नहीं, ये हमारे गठबंधन का नतीजा है कि हरियाणा प्रदेश की पंचायतों में आज 50% हमारी माताएं बहनें सीटों को सुशोभित करने का काम कर रही है। और मैं तो खुश हूं कि आगे जो 2029 के इलेक्शन होंगे विधानसभा के, इस हॉल के अंदर भी 33% माताएं बहनें आएंगी। केंद्र सरकार ने इसको अप्रूव करने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, बैकवर्ड साथियों को 8% रिजर्वेशन हम दे पाए, राशन डिपो में 33% रिजर्वेशन हमारी माताओं बहनों को दे पाए। ये मुमकिन कैसे हुआ? ये मुमकिन इसलिए हुआ कि हमने मिनिमम सपोर्ट टू पीपल की नहीं सोची, हमने दिल बड़ा कर मैक्सिमम सपोर्ट टू पीपल के ऊपर काम किया। और मैं तो चाहूंगा हम मिलकर और इसी प्रगति के साथ प्रदेश को आगे ले जाने का काम करें। मगर दुख पीड़ा इसका तो निवारण नहीं हो सकता। मैं तो आपके संज्ञान में जरूर एक चीज लाना चाहूंगा कि पहली बार फ्लड हरियाणा में कई बार आए। मेरे जन्म के बाद तो शायद 90 के दशक में सुना था, 96 में सुना था, 2006 में सुना था, रोहतक डूबा, जींद डूबा, सिरसा डूबा। सरकारी आंकड़े उठाए तो एक बार फ्लड डिक्लेयर नहीं हुआ। हमारी सरकार थी जब 12 जिलों में इस बार प्राकृतिक आपदा आई तो फ्लड डिक्लेयर कर आम जन को, चाहे उसका पशुधन मरा, चाहे उसका मकान टूटा, चाहे उसकी फसल खराब हुई, चाहे उसके जान माल का नुकसान हुआ, 1 महीने के अंदर अंदर उसके परिवार को उसकी पूर्ति करवा कर देने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, ये किस लिए हुआ? क्योंकि मैक्सिमम सपोर्ट टू पीपल हमने देने का काम किया। मैं तो एक चीज कहूंगा, अभी कई बातें इधर उधर की करी। मेरे को भी 4.25 साल इस सदन में हो गए, मैंने भी कभी चीज के बारे में सोचा नहीं।
गोगी जी कह रहे थे हमारे साथी उधर चले गए, इधर से बात शायद हमारे असीम जी ने कही कि उधर वाले इधर आ गए। तो मौसम है, आगे लोकसभा आ लिए, विधानसभा आ लिए, तो अदला बदली तो चलती रहेगी। मगर इस हरियाणा प्रदेश में हमने एक विजन के साथ काम किया कि प्रदेश आगे। अभी गौतम जी है नहीं, मेरे बारे में बोल रहे थे, पीड़ा तो यही है 4 साल की। बबली की जगह उनको शपथ दिला देता तो वो आगे बैठे होते, कूदते रहते। पीड़ा को तो मैं दूर नहीं कर सकता। मैं इतना बता सकता हूं कि मनोहर लाल जी और मैंने मिलकर प्रदेश के प्रत्येक वर्ग को कैसे उठाया जाए, प्रत्येक सेक्टर को कैसे बढ़ाया जाए, प्रत्येक एरिया के अंदर विकास कैसे किया जाए, मिलकर हमारी पार्टीज ने काम किया और काम कर कर प्रदेश को प्रगति के पथ पर चलाया है। मैं तो आपसे और सारे सदन से यही अनुरोध करूंगा कि मिलकर हम इस पूरे सदन के अंदर आज इस अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।